जय वाल्मीकि भाइयों, मेरा नाम आकाश है और मैं दिल्ली से हूँ एंड आई एम अ नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर द वाल्मीकि यूथ ब्रिगेड्स। तो चलिए आज थोड़ी सी बात करते हैं आगे। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि क्यों हमें बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए, क्यों हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, क्यों हमें यार कुछ बड़ा सोचना चाहिए और सोचने की हिम्मत तो करो, ज़िंदगी बदलेगी कैसे नहीं। पर अगर आपको लगता हो बिना कुछ सोचे बड़ा, बिना कुछ करे ज़िंदगी बदलने वाली है, तो आप भी यहीं और मैं भी यही हूँ। जैसा चल रहा चलता रहेगा। क्या एकेडमिक एजुकेशन काफ़ी आज की लाइफ में? सच में भाई मैं सच बताऊं, आज बेरोजगार कौन है इंडिया में? बेरोजगार कहा किसे जाता है? अनपढ़ को बेरोजगार नहीं कहा जाता, क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम है करने के लिए। बेरोजगार कहा जाता है उसे जिसने बहुत पढ़ाई करी है और उसके पास करने के लिए काम नहीं है। तो क्यों ना यार बदलते भारत के साथ हम भी बदलें, बिजनेस की तरफ जाएं, कुछ बड़ा लाइफ में करें। क्यों नहीं कर सकते? पता है हम क्यों नहीं कर सकते कुछ बड़ा? क्योंकि हम कभी सोच नहीं सकते, और जब तक सोच नहीं सकेंगे जब तक हम कर नहीं सकेंगे। मेरे पास सफलता के बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें मैं फॉलो कर रहा हूं, और मेरी लाइफ में उनसे बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं आज तक। बट अगर वही सारे रहस्य हम लोगों को जानने हैं तो किसी ना किसी से तो सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने जा जा के सीखा है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है जिनको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत सारा कुछ मैं सीखा हूँ। आज से पहले मैं सच बताऊँ, मैं कभी बिल्कुल बात नहीं कर पाता था, मुझे बात करनी नहीं आती थी लोगों से, और बहुत शाई बिहेवियर मेरा रहता था। और कोई दोस्त नहीं थे मेरे बचपन से मेरे कोई दोस्त रहे नहीं हैं। और अगर मैं रिश्तेदारी की बात करूँ, रिश्तेदारी में जाता था तो अगर मेरे भैया वगैरह थोड़ा सा भी मेरे साथ मजाक कर देते तो मैं रोने लग जाता था। मतलब बिल्कुल लेस कॉन्फिडेंस इंसान था मैं। पर आज ऐसा मैंने क्या सीख लिया जो मेरी लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना परिवर्तन आ गया? सिर्फ और सिर्फ एक राइट एजुकेशन। देखिए आप एक चीज बताइए मुझे, एक नौकरी पाने के लिए एक बच्चे को 10 से 20 साल पढ़ना पड़ता है, जब जाके कोई 10 12 15 20 हजार रुपए की नौकरी उसे मिलती है। सिंपल। अब मुझे एक चीज बताइए, जिस बॉडी में आपको पूरी जिंदगी रहना है, जिस जिंदगी को आपको हमेशा जीना है, आप इस अपनी साइकिल में जो जिएंगे है ना, उस जिंदगी के बारे में, इस बॉडी के बारे में और इस दुनिया के बारे में क्या हमें सीखने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल। इस लाइफ के बारे में भी तो सीखना पड़ेगा ना। जब 10 12 हजार रुपए कमाने के लिए 20 साल सीख सकते हो, तो 1 2 साल इसे भी तो दो यार। और इसके बारे में सीखना क्या है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं खैर धार्मिक ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, धार्मिक ज्ञान में ज़्यादा नहीं रखता, क्योंकि मैं हमेशा से कभी धार्मिक चीज़ों में मैं रहा नहीं हूँ, है ना। तो मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, ठीक है। खैर मेडिटेशन मैं भी करता हूँ, आस्था मैं भी रखता हूँ। हर किसी की लाइफ में, हर किसी के नज़रिए में गॉड की वैल्यू अलग होती है ना। कोई इशू को मानता है, कोई मानता है अल्लाह को, कोई मानता है भगवान को, पर शक्ति एक ही है ना। मैं इतना मानता हूँ, केवल शक्ति एक ही है। कोई ना कोई शक्ति तो है, कोई ना कोई इनक्रेडिबल पावर तो है जो इस दुनिया को चला रही है। वरना सोचिए, आप अगर भूत पे विश्वास मानते हैं तो आपको ऊपर वाले पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। ऊपर वाला किसी भी शक्ल में हो सकता है, मैं नहीं इस बार इस चर्चा में नहीं फंसूंगा कि किस शक्ल में हो सकता है। ऊपर वाला किसी भी शक्ल में हो सकता है, ठीक है। अगर शक्ति ना होती, कोई शक्ति ना होती, तो आप सो रहे रात को सोते सोते पंखा गिर जाए, क्या कर लोगे किसी का? तो कहीं ना कहीं तो है जो आप हमारी सांसें चल रही है ना। तो चलिए ये टॉपिक हटाते हैं अभी। देखिए सिंपल क्या है, जिंदगी बदली जा सकती है? नहीं बदली जा सकती, केवल सोच और विचार से बदली जा सकती है। अब मैं आपको क्या कहने वाला हूँ, जो बातें आपको आगे बताने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान से नोट कीजिएगा, समझिएगा। और आने वाले टाइम में हम लंबे लंबे सेशन क्या करेंगे जिसमें कि आपको डायरी और पेन लेके बैठना है, ठीक है। आज का जो सेशन मुझे करना है, एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा करना है। थोड़ी सी चीज़ें जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं अपनी दिनचर्या अगर बताऊँ, मैं डेली उठता हूँ, सुबह 4 बजे मैं उठता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या करना होता है, मैं ज़मीन को छूता हूँ, ठीक है, माथे से लगाता हूँ, शुक्रिया करता हूँ उस इनक्रेडिबल शक्ति का, जिस भी रूप में है, जो भी रूप में है। मैं हमेशा नेचर के रूप में उस शक्ति को देखता हूँ, प्रकृति के रूप में उस शक्ति को देखता हूँ, ठीक है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, और अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, जिन लोगों से मैं सीखा, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद मैं ध्यान लगाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ अपने ड्रीम्स लिखता हूँ, ड्रीम्स पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपना दिन शुरू करता हूँ। ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं यार मेरी लाइफ में जो बदली हैं, जिनकी वजह से बदलाव आया है। आपको भी वो सारी चीज़ें सीखनी है ना, तो हमें कनेक्ट रहना पड़ेगा एक दूसरे से।
है ना, क्योंकि देखिए एकेडमिक एजुकेशन से नहीं बदलने वाला। एक चीज़ बताइए, इस भारत की बात कर लेते हैं केवल, है ना, इस भारत में हर साल करोड़ों बच्चे पढ़ाई करके निकलते हैं। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, ये चीज़ समझ लेना, मैं केवल बदलते वक्त के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। इस देश में हर साल करोड़ों बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, और मैं ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, मैं ना तो उनकी कह रहा हूँ जिन्होंने 12th पास करके छोड़ दिया, ना उनकी कह रहा हूँ जो ग्रेजुएशन में फेल हो गए, ना मैं उनकी कह रहा हूँ जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, ना मैं उनकी कह रहा हूँ जो 10th पास है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस देश में करोड़ों बच्चे हर साल पास होकर ग्रेजुएशन से निकलते हैं। अब क्या करोड़ों नौकरियां हर साल उन बच्चों के लिए आती हैं? क्या करोड़ों सरकारी नौकरियां उन बच्चों के लिए निकलती है? तो कब तक इनके पीछे हम भागते रहेंगे? क्यों ना कुछ अलग करा जाए भीड़ से हट के। तो अगर आप वो अलग करना चाहते हैं, वो अलग क्या है? देखिए, मैं ऐसे सारा कुछ बता दूंगा तो किसी के कोई पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। इसके लिए आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कॉन्टैक्ट कुछ भी कर सकते हैं 7503610856, और हर वीडियो में मैं कनेक्ट करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि किसी ना किसी के साथ तो हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा जब हम सीखेंगे। देखिए, एक मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा आज। वो छोटी सी कहानी में सुनाना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ, एक राजा का बेटा था, है ना, और वो राजा का बेटा बहुत परेशान था कि यार मतलब लाइफ में वैल्यू क्या है ना। तो वो वैल्यू जानने के लिए अपने महल से बाहर निकला, वो घूमते घूमते जंगल में पहुंच गया अपनी परेशानी को लेकर के कि लाइफ में मेरी वैल्यू क्या है यार, मेरी कीमत क्या है मेरी ज़िंदगी की, है ना, मैं क्या मतलब किस लिए हूँ मैं इस दुनिया में। तो एक साधु जी को देखा उसने, दूर से बैठ के तपस्या कर रहे थे। अब वो साधु के पास गया, और साधु के पास जाके बैठ गया, और साधु ने देखा कि कोई समझ आया कि हाँ कोई बैठा हुआ है। साधु ने आंखें खोली और उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? तो उसने बोला, बाबा मुझे जानना है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है, मतलब मेरी वैल्यू क्या है मेरी। तो उन्होंने बोला, ठीक है मैं तुझे एक टास्क देता हूँ। उन्होंने उसे 2 पत्थर दिए, और 2 पत्थर दे के बोला, जा और ये जाके तुझे किसी के सामने पहुँच जा, तुझे उसे खरीदने के लिए बोलना है, और जब वो कीमत पूछे तो तुझे 2 उंगलियाँ दिखा देनी है, और उसे बेचना नहीं है, वापस आ जाना है। ठीक है, वो ऐसे ही करता है। वो जाता है मार्केट में, उसे एक आलू वाला दिखता है, सब्जी वाला, वो उसके पास जाता है, उसके सामने रखता है, क्या ये तुम्हें खरीदना है? हाँ भाई, ये तो बड़ी अनमोल सी चीज़ लग रही है, ये तो चमक सराई है क्या? क्योंकि अगर तुझे खरीदना है, ठीक है मैं इसे बेचना चाहता हूँ। तो वो पूछता आलू वाला कि कितने रुपये, क्या कीमत है इसकी? तो उसे उंगली दिखाता, 2। अच्छा 2 किलो आलू, ठीक है मैं 2 किलो आलू देता हूँ, ये तो मुझे दे दे। वो उसे मुट्ठी में बंद करता है और वापस भागा भागा साधु के पास जाता है। बाबा इन 2 पत्थरों के वो मुझे 2 किलो आलू देने के लिए तैयार हो गया। बाबा कहता है, ठीक है तूने बेचा नहीं ना, यूँ नहीं, अब तू किसी और इंसान के पास जा। वो जाता है, वो इस बार जाता है एक म्यूजियम में, म्यूजियम वाले के पास जाता है, म्यूजियम वाले को दिखाता है कि आपको ये खरीदने हैं। म्यूजियम वाला कहता है, हाँ भाई ये तो बहुत अनमोल है, ये तो यहाँ पर किसी के पास नहीं मिल सकता, ये तो मैं चाहता हूँ पर मुझे लगता नहीं मैं इसका सही मूल्य दे पाऊंगा, फिर भी तुम इसकी क्या कीमत मांगते हो? उसने फिर उंगलियाँ दिखा दी, 2। भाई 2 लाख रुपए इसके? भाई बिल्कुल मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो क्या करता है, वो डील कैंसिल करता है और हाथ में मुट्ठी में वापस पत्थर बंद करके और वापस साधु के पास भाग जाता है। वो साधु के पास जाता है, साधु से कहता है, बाबा इसके 2 लाख रुपए देने के लिए मुझे बंदा तैयार हो गया, ऐसा क्या है ये? वो कहता है, इसका मैं तुझे बताऊंगा, तू दोबारा जा, किसी को दोबारा ये करके आ। वो दोबारा जाता है, इस बार वो जाता है एक सुनार के पास, वो सुनार को दिखाता है कि आप ये लेना चाहते हैं। सुनार एकदम से शटर दुकान के बंद करता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ये कितनी कीमती चीज़ है, ये यहाँ पर किसी के पास मिलेगी भी नहीं, और तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी, मतलब इसकी कीमत ही नहीं लगाई जिसकी अनमोल है, मेरी औकात ही नहीं है इसे मैं खरीद सकूँ। और वो रूबी थी या कोई भी आप बड़ा वो मान लीजिए, ठीक है। तो उसने दिखाया और बोला कि क्या कीमत चाहते हो इसकी? उसने फिर 2 उंगली दिखा दी। भाई 2 करोड़, ये 2 करोड़ में भी सस्ती है पर मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और वो मुट्ठी भींचता है और वापस भाग जाता है साधु के पास। अब वो कहता है, बाबा इसमें ऐसा क्या है पत्थर में जो 2 करोड़ रुपए खरीदने के लिए तैयार है, ये क्या है? तो साधु कहता है कि बेटा ये तू है, ये पत्थर तू है। ये मैं समझा नहीं, ये पत्थर तू है, और यानी कि मैं समझाना चाहता हूं केवल इतना सा कि तू जिन लोगों के बीच में रहेगा उनके जैसी तेरी सोच बन जाएगी, और वही लोग तेरी वैल्यू डिसाइड करेंगे जिन लोगों के बीच में तू रहेगा। तो दोस्तों मैं समझाना क्या चाहता हूं, केवल समझाना चाहता हूं, जिन लोगों के बीच में आप सबसे ज्यादा रहेंगे उन लोगों के बराबर ही आपकी वैल्यू होगी। आप अगर चोरों के बीच में रहेंगे आपकी वैल्यू वही होगी। आप अगर सरकारी नौकरी वालों के बीच में रहोगे आपकी वैल्यू वही होगी, वही वैल्यू से वो तुम्हें देखेंगे, वही वैल्यू तुम्हारी लगाई जाएगी। अगर आप रहते बिजनेसमैन के बीच में आपकी वैल्यू वही होगी, आप करोड़पति इंसान के साथ में रहते आपकी वैल्यू वही होगी। जैसे लोगों के बीच में हम रहेंगे वो हमारी वो वैल्यू लगा देंगे। तो समय है संगत बदलने का, खराब संगत को छोड़ के सही संगत की तरफ बढ़ने का।
सफलता की तरफ जाने का सबसे पहला सूत्र यह है, आज लिख लेना डायरी में, चाहे पेज पे लिख के दीवार पे चिपका लेना, आज से संगत बदल देनी है। जो लोग आपको नीचे की तरह, सिंपल सी चीज बताऊं, जो लोग आपको कंफर्टेबल रखते हो, है ना, जिनके साथ आपको कंफर्टेबल महसूस होता हो, यानी जो आपसे छोटे हो या आपके बराबर हो, उन लोगों के साथ नहीं रहना है। जो आपको बढ़ने से रोकते हो, आपको उन लोगों के साथ रहना है जो आपसे ऊपर हो, जो आपको अनकंफर्ट महसूस कराए, जहां पे आपको लगे कि हाँ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे सफलता पानी चाहिए इनकी तरह। उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, आप खुद ब खुद सफल हो जाओगे। जय वाल्मीकि।